नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का हमारे चैनल पर। आज यहाँ पर हमारी जो टीम है सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में दोबारा से पहुँची है। जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि आज यहाँ पे जो सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब है, इसी के साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के और भी इसी के साथ जो 12 अन्य सतलोक आश्रम हैं, वहाँ पर कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है समागम मनाया जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर दूसरा दिन है। आज दर्शकों यहाँ पर जो है एक दहेज मुक्त विवाह का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसको यहाँ पर रमैणी विवाह कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत विवाह है, जिसमें ना ही किसी भी तरह का बैंड बाजा बजाया जाता है, ना ही किसी रीति रिवाजों को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। बहुत ही सादगी पूर्वक तरीके से जो है ये सारा का सारा जो विवाह है ये संपन्न हो जाता है। सिर्फ 17 मिनटों में ही ये जो सारा का सारा विवाह है ये संपन्न हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो आमतौर पर अभी तक जो विवाह देखे गए थे, उनमें कई कई महीनों तक जो है तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेंशन होती है माँ बाप को, परिवार वालों को, हज़ार चीज़ों का जो बंदोबस्त करना पड़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा अनोखा तरीका बताया जिसकी वजह से परिवार वालों को इतनी सी भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल टेंशन फ्री तरीके से जो है ये रमैणी विवाह यहाँ पर संपन्न कर दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ये शिक्षा देते हैं कि ना ही दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। तो इसी शिक्षा के ऊपर खरे उतरते हुए उनके जो अनुयायी हैं, ना ही दहेज लेते हैं और ना ही दहेज लेते हैं। सो दहेज रूपी जो दानव है, राक्षस है, उसे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ख़त्म किया है। सरकार भी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगाती है, अलग अलग तरह के जो कानून हैं वो पास किए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो दहेज ना तो ले और ना ही दे। कड़ी से कड़ी सज़ाएं भी जो है रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दहेज से रिलेटेड जो काफ़ी सारे क्राइम्स हैं समाज में, ये लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, पूरे जो उत्तरी भारत है, जो यहाँ पर दहेज की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी अपना ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जिसकी वजह से जो उनके जो शिष्य उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर एक ये जो रमैणी विवाह ये संपन्न करते हैं। बहुत ही सादगीपूर्वक जो है ये विवाह किया जाता है। आज भी यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में लगभग यहाँ पर 3-4 जोड़ों का यहाँ पर विवाह होएगा। यहाँ पर जो जोड़े हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों की। यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही सादगीपूर्वक जो है ये विवाह संपन्न किया जाएगा। आमतौर पर जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि दूल्हा दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सज धज कर आते हैं अपना ये जो विवाह करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि दूल्हा और दुल्हन बहुत ही सादगीपूर्वक तरीके से जो है यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। किसी भी तरह का कोई महंगा कपड़ा नहीं पहना गया। बहुत ही सिंपल ढंग से जो है ये लोग यहाँ पर तैयार वगैरह होकर आए हैं। इसी के साथ जैसे कि हम आम तौर पर देखते हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं वो अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो होती एक्साइटेड होती हैं। महंगे से महंगा मेकअप किया जाता है, महंगे से महंगे जो कपड़े हैं वो भी लिए जाते हैं। लेकिन एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से जो है ये सारा का सारा जो व्यर्थ का जो खर्चा होता है, इन सभी खर्चों को भी बंद किया जा रहा है। इसी के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जोड़े हैं इनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि निर्वाण दिवस भी सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में मनाया जा रहा है, तो इसी के साथ संगत भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ जो इस परिवार के रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और रिश्तेदार भी बहुत ही ज़्यादा सादगीपूर्वक तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी भी तरह का यहाँ पर बैंड बाजा बारात कोई भी फिजूल की खर्ची नहीं है। यहाँ पर घोड़ा नहीं है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि आम तौर पर दूल्हा जो आया करता है, लेकिन इस तरह की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो भार होता है एक परिवार के ऊपर, वो भार जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जड़ से ख़त्म कर दिया है। क्योंकि ये जो टेंशन होती है किसी भी कारण से, उसकी वजह से एक इंसान जो होता है भक्ति कभी भी ढंग से नहीं कर पाता। और संत रामपाल जी महाराज जी का सिर्फ एक ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक मनुष्य है वो भक्ति करे, और इसी भक्ति को करवाने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के नियम बनाते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान की जो सारी की सारी समस्याएं होती हैं वो सारी जड़ से समाप्त हो जाती हैं। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो मिशन है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया, आज इतने शिखर पर जो है ये पहुंचा है। एक दूसरे को जो रक्षा सूत्र बांधने का ये जो कार्य है ये कर रहे हैं।
इसी के जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज यहाँ पर 3 जोड़ों का रमैनी विवाह हो रहा है। ये जो रमैनी चल रही है ये सिर्फ 17 मिनट के लिए चलेगी और इसी 17 मिनट के बाद ये जो दोनों संत रामपाल जी महाराज जी के जो बच्चे हैं ये विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है विवाह करने का। ये कार्य करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा की ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शकों अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे जो तीनों जोड़े हैं जिनका आज यहाँ पर रमैनी विवाह हुआ है वो यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। और जैसे कि हम ऊपर भी देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फ्लेक्स भी लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के 528वें निर्वाण दिवस के पावन उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह जिसे रमैनी कहा जाता है उसका यहाँ पर आयोजन किया गया है 28 जनवरी 2026 को। और ये बहुत ही बड़ी बात है जो इस तरह का कार्य ऐसे सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब में यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य आज के समय में जो संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से उनके शिक्षाओं से जो उनके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं ये कर रहे हैं। तो दर्शकों अभी यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो आज विवाह के बंधन में बंधे हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नवदीप दास है। सर आज आपने इतने सिंपल तरीके से यहाँ पर रमैनी विवाह किया है सर, जबकि हम आम तौर पर देखते हैं कि बहुत ही खर्चा किया जाता है शादियों के ऊपर, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों से हटकर इतने सिंपल तरीके से शादी की है। सर इसकी प्रेरणा किस तरह से मिली आपको? इसकी प्रेरणा जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं जी, इन्होंने हमारे को सिखाया है जी ना तो किसी से दाज लेना है और ना किसी से देना है दाज। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, इसलिए हमें दहेज मुक्त विवाह रमैनी किया है। सर ठीक है, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से आज ये शादी कर तो ली है, लेकिन कल को किसी तरह का दबाव बनाया जाए इन पर कि पैसों की मांग की जाए या फिर किसी सामान की मांग की जाए, इस तरीके का तो ही कुछ होगा? नहीं सर, इस तरीके का कुछ नहीं है जी। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सिंपल रमैनी दहेज मुक्त विवाह करना है जी। हाँ जी। बहन जी इनकी तरफ से किसी भी तरह का या फिर इनके परिवार की तरफ से किसी भी तरह का पैसों की डिमांड आई हो या फिर किसी अन्य वस्तु की डिमांड आई हो? नहीं। तो सर जैसे आज आपने ये रमैनी विवाह किया है, हम देखते हैं कि दूल्हा बहुत ही ज़्यादा सज धज कर आता है, घोड़े पर चलकर आता है, घोड़ी पर सेहरा बांधता है, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों से हटकर बहुत ही सिंपल तरीके से जो सिंपल साधारण कपड़े पहने हुए हैं आपने, इस तरीके से आपने शादी की है। सर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी बताते हैं जी सिंपल रहना है, सिंपल तरीके से शादी करनी है जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, रमैनी किया है गुरुजी के आदेश से। और जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, जैसे और महंगे कपड़े लेते हैं, उसमें टेंशन होता है ज़्यादा, बुकिंग पहले करने पड़ जाती है जी। इसलिए हमारे गुरुजी का आदेश अनुसार हमने रमैनी किया है जी, सिंपल। अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये जो व्यर्थ की जो टेंशनें लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति करने से मोक्ष होगा। हाँ जी, भक्ति करने से मुक्त हो जाएगा। नमस्ते मैम। क्या नाम है जी आपका? शीनम। मैडम हमने आमतौर पर देखा है कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है अपनी शादी का, महंगे लहंगे लिए जाते हैं, महंगे से महंगा मेकअप भी किया जाता है, बुकिंग करी जाती है मेकअप आर्टिस्ट की। तो आपने इन सभी चीज़ों से हटकर जो है ये रमैनी विवाह किया है, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या है नियम रमैनी की जावे, इसलिए ना गहना ना लहंगा लूँगा कुछ नहीं पाया। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करनी है जी। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे हम आमतौर पर शादियों में भी देखते हैं कि दूल्हा जो होता है घोड़ी पर आता है, तलवार लेकर आता है, लेकिन आपने इन सभी चीज़ों से हटकर जो है इतने सिंपल तरीके से शादी की है। कोई भड़कीले कपड़े नहीं पहने गए हैं, यहाँ पर बहुत ही सादगीपूर्वक जो है सिर्फ 17 मिनट में विवाह किया गया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम ये कहना चाहेंगे भी जो संत रामपाल जी महाराज ये जो शादी की बात है इसमें किसी तरह का कोई डंबर नहीं चलता है जी, कोई ऐसा जी। दूसरी तरफ सर हम ये भी देखते हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पर जो है दहेज दिया जाता है, लिया जाता है। सर आपने क्या आपने भी कुछ दहेज की जो है डिमांड करी है? नहीं जी, नहीं कर।
क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी दहेज के बारे में? मना करते हैं, मना करते हैं, क्यों करते हैं मना? क्योंकि ये रीतियाँ को ख़त्म करना है, इससे रीतियाँ रिवाज जो इसको ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना। दहेज लेना और देना ये क्यों गलत है? जी ये दहेज लेना और देना ये बोझ बनता है ना। हाँ जी अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये कहना है कि हमने हर प्रकार के जो बोझ है उनसे अपने आप को दूर करना है। तो हाँ जी। आप बाकी लोगों को किस तरह से प्रेरित करोगे अगर उन्होंने भी अगर कभी मन बनाया हो कि भाई दहेज मुक्त विवाह करेंगे, तो क्या कहना चाहोगे उन जैसे लोगों को? हम तो ये कहना चाहेंगे भी जो संत रामपाल जी महाराज के जो शरण में आ जाएं तो ऐसे ही शादी करें। धन्यवाद जी। सत सत। तो दर्शकों, आज जिस जोड़े का आज यहाँ पर विवाह हुआ है उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बिक्रमजीत सिंह। आज जैसे इनका यहाँ पर आपके जो परिवार के जन हैं इनकी शादी हुई है, बड़े टेंशन फ्री तरीके से हुई है, किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया गया, बैंड बाजा नहीं बजाया गया, सिर्फ 17 मिनट की एक रमैनी हुई है, वाणी पढ़ी गई है, उसी से जो ये विवाह है ये संपन्न हुआ है। आपने कभी इस तरीके का विवाह देखा था पहले? नहीं जी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत बढ़िया तरीके से बिना शोर शराबे के और बिना किसी हुड़दंग के बहुत बढ़िया तरीके से आरामदायक और बिना प्रेशर के, दिमागी प्रेशर के बिना भी जो मैरिज हुई है, जो बहुत बढ़िया एक तरीका है विवाह करने का। आमतौर पर हमें इस तरह की जो शादियां हैं वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस तरह का अनोखा ब्याह हम लोगों ने भी पहली बार देखा है। इस तरह के ये ऐसे एक आज विवाह नहीं हुए हैं, इन 3 जोड़ों का विवाह नहीं हुआ है सतलोक आश्रम खमाणों में। इस तरह के संत रामपाल जी महाराज जी के कुल 13 सतलोक आश्रम हैं और सभी जगह पर इस तरह के जो है विवाह हुए हैं। सो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ये दहेज रूपी दानव को जो है जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी जी, दहेज जो है हमारे समाज की बहुत ही बुरी प्रथा है। जैसे कि लड़की वालों के ऊपर बोझ होता है, जो लड़की जाएगी ससुराल के घर तो अगर सामान ना दिया जाए तो उसकी लड़की को कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, उनको ताने मिने देते रहते हैं। बहुत सारी हमारे समाज की जो बहुएँ हैं उनको जलाने की कोशिश की गई है या मारने की कोशिश की गई है कि वो दहेज नहीं लेकर आए। पर बहुत बढ़िया ये उपराला है कि दहेज मुक्त जो ब्याह हुआ है, इससे लड़की वालों को भी कोई बोझ नहीं पड़ता और एक समाज में एक नई सोच जा रही है कि हमें जो शादी है उस पर ज़्यादा खर्च ना करके बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो शादी है वो करनी चाहिए, ताकि समाज को जो पैसा है वो निर्माण के काम में लग सके, ना कि ऐसे फालतू के खर्चों में लगे। सर, अमूमन ये भी देखा जाता है कि जो लड़की अपने साथ दहेज नहीं लेकर आती या फिर कम लेकर आती है उसे ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती अपने जो पति के घर में। सो सर, यहाँ पर एक ऐसा समाज बन रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी प्रेरणा से, कि चाहे बेटी किसी भी तरीके से आए उसे बिल्कुल सम्मान जो दिया जाएगा, उसे हक भी दिया जाएगा परिवार में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, ऐसा तो होता है। जैसे कि चलो घर में 2 लड़के हैं, एक लड़की ज़्यादा दहेज लेकर आ गई, दूसरी कम लाई, तो उसकी इज्जत जो है दूसरी से कम ही होती है जो कम लेकर आई है। तो ये बहुत बढ़िया है कि सबको एक साथ एक समान देखना, लड़के और लड़की को दोनों को बराबर रखना, ताकि समाज में जो है वो लड़कियां भी बराबरता रख सके। बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अमूमन ये भी देखा जाता है कि लड़के वाले स्टार्टिंग में कह तो देते हैं कि कोई किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया जाएगा, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद जो है कुछ ना कुछ डिमांड जो है लड़के वालों की तरफ से आने लगती है। लेकिन अभी यहाँ पे हमने लड़के वालों से भी बातचीत करी है, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का ना अभी दबाव बनाया गया, ना आगे कभी दबाव बनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा की वजह से। क्या कहना चाहोगे आप? जी जी, जिस तरह से मैं जानता हूँ इस परिवार को, मेरा दोस्त है नवराज, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, तो हाँ, उनके प्रवचनों के उनके ऊपर बहुत असर है। मैं भी जब बात करता रहता हूँ उनसे तो वो उनकी वाणी में से श्लोक बोलकर मुझको भी समझाते रहते हैं कि हमें जो है साधारण जीवन जीना चाहिए। तो मैरिज के बारे में भी उसका यही ख्याल था कि हमें दहेज जो है नहीं लेना चाहिए। सो उनकी वाणी का असर है, नौजवानों पर भी है, इसलिए उन्होंने इस शादी को कबूल किया, वरना वो इसको कबूल ही नहीं करते भी हम इस तरह शादी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया है। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने ये इस तरह का विवाह आज यहाँ पर पहली बार देखा है, किस तरह का एक्सपीरियंस आपने किया है? आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि बिना शोर शराबे के जो
ये शादी हुई है, बिना किसी लेन देन के हुई है। इस तरह की मैरिज जो है हमारे समाज में होनी चाहिए और भी जगहों पर, ताकि जो गरीब परिवार के लड़कियां हैं उनको ज़्यादा दहेज देने के लिए कर्जा ना उठाना पड़े। तो इस तरह का विवाह होने चाहिए। सर आपने कर्जे की बात करी है, बहुत सारे जो लोग होते हैं कर्जा उठाकर जो है बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद सारी उम्र जो होती है उस कर्जे को उतारने में निकल जाती है। आगे की ज़िंदगी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लगभग हम कह सकते हैं कि बर्बाद ही हो चुकी होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हर तरीके के दुखों से जो है अपने शिष्यों को बाहर निकाला है। जी जी, ये बात तो है कि देखो पैसा हमारी नीड तो है, लेकिन पैसे को जब हम फालतू तरीके से खर्चते हैं तो हमें कर्जा लेना पड़ता है। तो ये है क्योंकि मैरिज हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव भी होता है, तो इसमें जितना कम खर्चा हो तो जो उस पैसे का जो बचा हुआ पैसा है उससे हम अपना जीवन में आगे के जो सुख है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया है। धन्यवाद जी। थैंक यू जी। दर्शकों, यहाँ पर एक और यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं ये मौजूद हैं। नमस्कार सर, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चमन सिंह। सर आज आपने ये जो रमैनी विवाह यहाँ पर हुआ है ये पहली बार देखा है? हाँ, पहली बार है। तो सर किस तरह का विवाह लगा आपको? किसी भी तरह का यहाँ पर ढोल नहीं बजाया गया, नगाड़े नहीं बजाए गए, बिल्कुल एक सादगी पूर्वक यहाँ पर विवाह किया गया। जो सिद्धांत है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। वैसे बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर, आपने बात करी है खर्चे की। जैसे अभी हमें भी पता है कि खर्चा तो वैसे ही शादियों के लिए कभी पूरा नहीं होता। जो लोन लेकर जो है शादियां की जाती है उसके बाद सारी उम्र जो होती है लोन पूरा करने में ही, कर्जा उतारने में निकल जाती है सर। ठीक है, बाद में फिर ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੰਨੇ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ भी आए हैं प्रदर्शनी में। हाँ हाँ, प्रदर्शनी देखी भी है। वैसे ठीक है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर परिवार के एक और सदस्य यहाँ पर मौजूद है, अभी इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित प्रियव्रत शर्मा। अच्छा, तो सर आज आपने ये रमैनी विवाह देखा है, सर आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप बहुत अच्छा है, एक अच्छी पहल है इनकी, जो परिवार बिल्कुल नहीं करवा सकते, जैसे आजकल देखा दिखाई करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, शादी ऐसे करेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। नमस्ते अंकल जी। सतसेव जी। क्या नाम है जी आपका? बलराज दास जी। आज जैसे आपने ये रमैनी विवाह देखा है सर, किस तरह का लगा आपको? बहुत अच्छा लग्या जी, मेरी बेटी का विवाह था प्रियंका देवी का, बहुत बढ़िया लग्या जी। बगैर दहेज मुक्त शादी थी, कोई लेन देन नहीं किसी तरह की। कोई लेन देन नहीं हुआ? हाँ नहीं जी, कोई लेन देन नहीं हुआ। किसी तरह की मांग भी आई हो? ना, कोई मांग नहीं जी आई किसी तरह की। आगे आप बिल्कुल संतुष्ट हो कि आगे भी किसी तरह की मांग नहीं आएगी दहेज की या फिर पैसों की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल खुश हैं इस चीज़ से। कोई किसी तरह का दाज दहेज नहीं दिया और ऐसे लड़की की रमैनी करी है। यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है, यहाँ पर इनसे भी वो भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? भाई मेरा नाम राधे शर्मा, हुशियारपुर तो जी। तो सर आज जैसे आपने ये रमैनी विवाह देखा है, पहली बार देखा है? हाँ जी, पहली बार देखिਆ जी। कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਹੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆ ਝੂਠ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ ਜੀ। साथ में ये एक शादी नहीं हुई है या तीन तीन जोड़ों की शादी हुई है। अब तो आप बिल्कुल विश्वास हो गया होगा कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो उनके जो शिष्य हैं फॉलो भी करते हैं। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ,
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, 365 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ सिस्टम है जी, महाराज जी बहुत वधिया एक सिस्टम चला रहे हैं जी। सर हम लोगों को भी ऐसी शादियां देखने की आदत होती है जिस शादी में जो दूल्हा होता है वो घोड़ी पे चढ़कर आ रहा होता है, दुल्हन ने लहंगे पहने होते हैं, है ना, पैलेस बुक करवाया होता है। आपको अजीब तो नहीं लग रहा? नहीं भाजी, असी तो चलो वही विआह देखे आ सारी उम्र जी। अज पहली बार ये विआह देखा वा, ये भी बहुत वधिया, नहीं बहुत ही वधिया, क्योंकि सब तो पहले साडे अंकल खड़े आ जी। मैनू इन्हां नूं देख के बड़ी खुशी हो रही है। इन्हां ने दिन रात पिछले 50 साल मेहनत की है जी। इन्हां ने अज अपनी बेटी का विआह किया बिना किसी बोझ तो, कि जिद्दां कहंदे कुड़ियां बोझ हुंदियां वा, पर इन्हां नूं अज बहुत खुश आ। इन्हां नूं खुश देख के मैं भी बहुत खुश हाँ जी। ये मेरे माँ बाप ही आ, अंकल भी ते आंटी भी, इन्हां नूं खुश देख के मैं बहुत खुश हाँ। बहुत वधिया विआह होया जी, ते मेरी भैन ते जीजा जी खुश रहन, साडी आही एक परमात्मा अगे दुआ वा जी। बाकी लोगों को क्या बताना चाहोगे, क्या बाकी मैसेज देना चाहोगे? ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਭ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਜੀ। मैं फस्ट एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत वधिया लगा जी मैनू जी। धन्यवाद जी। ठीक है भाई। परिवार के सदस्यों से बातचीत करी, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं ये लोग। जैसे कि इन्होंने भी ये चीज़ जो है पहली बार एक्सपीरियंस किया, और जैसे एक्सपीरियंस हम सुन सकते हैं किस तरह से जो भाई साहब ने बातचीत यहाँ पर करी है। तो दर्शकों, ये थी पूरी की पूरी रमैनी की लाइव अपडेट्स जो कि हमने आपको सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब से दिखाई हैं। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद किया जा सके इन सभी कार्यों के लिए उतना ही कम रहेगा। लेकिन एक बार फिर भी ऐसी न्यूज़ पंजाब की जो पूरी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, ऐसी शिक्षा देने के लिए, ऐसा स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन पूर्ण के साथ। धन्यवाद।